ठीक है। तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो अभी तक आप 10th तक करते आए हो, आपने देखो नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स किए हैं। तो एक तो हमने किए नेचुरल नंबर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं n से। ठीक है, जो शुरू होते हैं आपके 1 से, 1 2 3 4 5 सोन। ठीक है, इसके बाद आपने किए हैं इंटीजर्स, या हम कह सकते हैं होल नंबर्स, जो आपके शुरू होते हैं 0 से। इनकी रिप्रेजेंटेशंस भी याद रखना कि नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम 0 से करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने किए हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z के साथ। ठीक है, जिसमें हमारे पास नेचुरल होल नंबर्स भी आ जाते हैं और साथ में नेगेटिव भी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने किए हैं रैशनल, रैशनल्स को हम डिनोट करते हैं क्यू के साथ। और ये जो कौन से थे जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये नंबर्स आप कर चुके हैं ना। उसके बाद आपने किए इरेशनल नंबर्स, जिसको हम i के साथ डिनोट कर देते हैं। इरेशनल नंबर्स ये कौन से होते हैं जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे √2 √3, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, √5 सोन अप टू, तो ये आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। और लास्ट जो ये सारे नंबर्स है वो किस कैटेगरी में आते हैं, रियल्स में। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं आर के साथ। मतलब रियल्स में आपके पास नेचुरल, होल, ठीक है, इंटीजर्स, रैशनल्स, सॉरी इंटीजर्स, रैशनल्स प्लस इरेशनल्स। मतलब रियल्स को हम पता है कैसे लिखते हैं, रियल्स को हम लिखते हैं रैशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, क्योंकि रैशनल में ये सारे आ जाते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेचुरल एंड होल आ जाते हैं। ठीक है, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। तो आप देखो, अगर नेचुरल है जो इसका सबसेट है, नेचुरल एंड होल नंबर्स इंटीजर्स का सबसेट है। सिमिलरली ये तीनों इसके सबसेट हैं। ठीक है, और अब रैशनल एंड इरेशनल को मिला के हमारे पास क्या बन जाते हैं, रियल्स। तो ये भी आपको एक मार्क्स में आ सकता है कि रियल्स, अगर रियल्स में से हम रैशनल माइनस करते हैं तो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो रियल्स को हम लिखते हैं रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अभी तक तो आपने ये रियल्स फील्ड में सारे नंबर्स पढ़े हैं, या वो नेचुरल थे या रैशनल थे या इरेशनल थे या होल थे, ठीक है, या इंटीजर्स थे। पर अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और हमें क्या जरूरत पड़ी इसकी। अब देखो, आपने जो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, आपने इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की हुई है ना। ये आप कहते हो स्क्वायर रूट। हमें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। सिमिलरली 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। अब अगर हमारे पास, आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए, दैट मीन्स जैसे आपने पहले जो इक्वेशन सॉल्व किया वो ऐसे किए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि हमने इसको किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर आपने मिडिल स्प्लिट टर्म में किए हैं, जिसमें अगर हम फैक्टराइज करते थे तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो रियल्स में आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इसकी जगह आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4। ठीक है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ -4। अब ये जो रूट ऑफ -4 है, ये तो रियल्स में आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। रियल्स में तो रूट में नेगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं होते। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से नंबर्स आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। ठीक है, इसको हम रियल्स में नहीं सॉल्व कर सकते, ये रियल में सॉल्वेबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक सिंबल इंट्रोड्यूस हुआ कि √(-1) की वैल्यू उसने आइटा के इक्वल हमें दी गई। ठीक है, इस रूट में नेगेटिव को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल है, आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, इसकी हेल्प से
अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -4। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ -1 रूट ऑफ 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये चीज क्या बन गई, आयटा, और ये आपका क्या बन गया 2। दैट इज मीन्स इसका जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया, +-2 आयोटा। ठीक है, तो आयोटा की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ -1। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास ये एक सिंबल है, यूनिक सिंबल आयोटा, विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो हम कर रहे हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है, इसका मतलब हम इसकी पावर्स को देख रहे हैं कि किसके इक्वल होता है। अब आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। ठीक है, अगर हम ये तो आ गई आयोटा 1 की पावर आपके पास रूट ऑफ -1 है। अच्छा, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा आपका, -1। दैट इज आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अगर आयोटा क्यूब चाहिए, हमने बोथ साइड आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, आयटा क्यूब, और यहाँ पे माइनस आयटा। दैट मीन्स आयटा क्यूब की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस आयटा, आयटा स्क्वायर -1, आयटा इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। ठीक है, उसके बाद आयटा 4 चाहिए, या तो आप इसके साथ आयटा को मल्टीप्लाई कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आयटा स्क्वायर -1 है, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो ये आपका आयटा 4 आ जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 4 तक तो वैल्यूज इसकी याद होनी चाहिए कि उसके बाद हम इनको यूज करके ही, और अगर आइटा की पावर्स आती हैं 4 से ज्यादा आती है तो हम इनको यूज करके उसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो आपको ये 4 वैल्यूज तो अच्छे से याद रखनी है। आइटा इक्वल्स टू रूट ऑफ -1, आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आइटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आइटा, और आइटा 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास आइटा की वैल्यूज 4 से ज्यादा आ जाए तो हमने उसको कैसे इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो देखो अब आपके पास है, इवेल्युएट आइटा रेज टू पावर 135। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम ना इस आइटा 4 को यूज करेंगे ऑलवेज, क्योंकि आइटा 4 इक्वल्स टू 1। इसको नहीं यूज करेंगे आइटा स्क्वायर, क्योंकि ये -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1, क्योंकि 1 की हम कुछ भी पावर करें, मतलब मान लो आपके पास 1 के ऊपर n पड़ा है, m पड़ा है, 1 की पावर आप कुछ भी करो आपके पास 1 नहीं आएगा। पर अगर हम -1 की पावर कुछ करते हैं तो वो ऑड और इवन के, तो जो ऑड एंड इवन के रिलेटेड आएगा। अगर आपके पास ये पावर n ओड है तो इसका आंसर -1 आएगा, अगर n इवन है तो इसका आंसर 1 आएगा, है ना। तो वो ऑड एंड इवन पे डिपेंड करता है कि -1 की वैल्यू -1 आएगी या 1 आएगी। इसलिए हम इसको यूज करेंगे सभी को इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, अब इसको इवेल्युएट कैसे करना है, हमने क्या करना है, इसको 4 की पावर में लिख देना है। दैट मीन्स हम इसको 4 का फैक्टर बनाए, 4 के साथ डिवाइड करेंगे। देखो कितना आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ गया, 3 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, जितना रिमाइंडर आ गया आपने उसके साथ इस पावर को ब्रेक कर देना है। ठीक है, आइटा रेज टू पावर 132 इंटू आइटा 3। अब देखो जब आप इसको लिखोगे, इसको आप कैसे लिखोगे, अब आइटा 4 रेज टू पावर 33 इंटू आइटा क्यूब। तो जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका 3 तक की आएगा जब आप 4 के साथ डिवाइड करोगे। तो आइटा क्यूब तक तो आपको वैल्यूज भी याद है सारी। ठीक है, तो ये चीज आपकी हमेशा 1 बन जाएगी, और ये आपका आइटा क्यूब विच इज इक्वल्स टू माइनस आइटा। तो जब आपके पास बहुत कुछ लेंथी सम भी आ जाते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सीधा, इसके इक्वल।
आइटा 135 इक्वल्स टू आइटा क्यूब, क्योंकि इसने तो 1 नहीं हो जाना है आपके आइटा 4 की पावर में। हम जब इसको 4 की पावर में ब्रेक करें वो करेंगे मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, तो इसने तो 1 नहीं हो जाना है। तो आप इसको, जब आपके पास जो रिमाइंडर आता है ना, आप किसी भी पावर को ऐसे भी लिख सकते हो, आइटा 135 इक्वल्स टू आइटा क्यूब। ठीक है, तो अगर हमारे पास है आइटा रेज टू पावर -999, ठीक है। तो पहले तो आपने क्या करना है, अगर पावर आपके पास नेगेटिव में है तो सबसे पहले हम पावर को पॉजिटिव में करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर वैसे ही करना है हमने, इसको 4 की पावर में लिखना है हमने, ठीक है। तो आपको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट चलो पूरा ही कर लेते हैं। तो 4 टू द 8, 4 4 द 16, 39, 4 9 द 36, तो फिर 3 रिमाइंडर आ गया। दैट मीन्स हम इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, जो रिमाइंडर आवे आए उसकी पावर में आप लिख सकते हो। अगर आपने ऐसा नहीं लिखना तो आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीज तो आपका 4 का मल्टीपल है, ठीक है। आइटा जी 4 रेस टू पावर 249, तो ये तो आपका 1 ही बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, आइटा की क्यूब विच इज इक्वल्स टू माइनस आइटा, ठीक है। तो आइटा की क्यूब आपके किसके इक्वल है, माइनस आइटा के इक्वल है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब आपके पास आइटा नीचे आ जाए, जैसे हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। अगर आपके पास नीचे इरेशनल नंबर आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, है ना। ऐसे ही जब हमारे पास इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं एक तरह से नीचे, तो हम उसको रियलाइज करते हैं, ठीक है, रियलाइजेशन करते हैं। तो दैट मीन्स हम आइटा के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये बन गया आपका आइटा अपॉन माइनस ऑफ -1 विच इज इक्वल्स टू आइटा, ठीक है। तो अब देखो एक बात आप याद याद भी रख सकते हो कि अगर आपके पास 1 अपॉन माइनस आइट है, नीचे माइनस आइट है, तो जब आप ये चीज करोगे, ये सारे सब जगह आपको करने की जरूरत नहीं है, तो इसका रिजल्ट आपका आइट आएगा। अगर आपके पास 1 अपॉन आइट है तो इसका रिजल्ट आपके पास माइनस आइट आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद भी रख सकते हो कि हमेशा आपको रियलाइज करना पड़े, तो ये या रैशनलाइज करना पड़े वो नहीं जरूरी, ठीक है। तो अब अगर आपके पास नेगेटिव में आइटा पड़ा है नीचे, तो वो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में पड़ा है तो वो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास माइनस ऑफ √-1 रेज टू पावर 4n+3 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले तो आप इसको देखो, ये आपका क्या है, आइटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ आइटा रेज टू पावर 4n+3, ठीक है, बिकॉज आइटा इक्वल्स टू √-1। अब उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस पड़ा है हमारे साथ, तो अब क्या करेंगे हम, माइनस की पावर को ब्रेक कर लेंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, पहले माइनस आइटा की पावर को ब्रेक कर लिया। एक तो हमने कर लिया 4n, एक हमने कर लिया क्यूब, ठीक है। 4n+3 था, इसको पावर को हमने 4n और 3 में ब्रेक कर दिया, बेस सेम पावर z होती है। अब उसके बाद देखो, अगर आप इसको देखो, इसको तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, देखो माइनस की भी पावर 4n है, 4n ऑलवेज आपका इवन नंबर होगा, 4 का मल्टीपल है, 4n इज द मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो ये आपका इवन नंबर होगा 4n। तो इवन नंबर में अगर हम माइनस की कोई भी माइनस में नंबर है, उसकी अगर इवन पावर करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो दैट मीन्स यहाँ से तो आपका माइनस खत्म हो गया। और उसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आइटा रेज टू पावर 4n, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, आइटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर n, लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंट रूल्स लग रहे हैं, आपके एक्सपोनेंशियल लॉज लग रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर हम अलग अलग कर ले, माइनस की ऑड पावर है तो माइनस तो आएगा साथ में, और आइटा की क्यूब क्या होता है, माइनस आइटा, ठीक है। तो ये चीज आपके पास क्या आ गई, आइटा बन गई। और अब देखो आइटा की 4 क्या होता है, 1, 1 की पावर कुछ भी करो 1 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट,
आइटा। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं किया हमने, क्या किया, सिंपल, इसको आइटा लिखा। ठीक है, इसकी पावर को ब्रेक किया, यहाँ पे सारे आपके एक्सपोनेंशियल लॉज लग रहे हैं कि बेस सेम पावर जेड, तो अगर पावर्स मल्टीप्लिकेशन में पड़ी ऐसे पड़ी हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो वही रूल्स आपके लग रहे हैं, तो ये रिजल्ट आपका आइटा के इक्वल। अब देखो, अब है आपके पास शो दैट आइटा रेज टू पावर 17 minus 1 upon iota raised to power 34 square equals to 2 iota। अब हमने इसको इसके इक्वल शो करना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, तो पावर्स हैं, तो हमने इसको किस किस में कन्वर्ट करना है, 4 की पावर में। तो इसको कैसे 4 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, 4 4 जा 16, दैट मीन 16 इंटू आइटा। ठीक है, 16 प्लस 1 में तोड़ लिया। अब यहाँ पे आइटा इस पर 32 है, 34 है, तो इसको 32 इंटू 2 में तोड़ लिया, और बाहर क्या पड़ी है आपकी, स्क्वेयर। पहले अंदर वाली सभी को सॉल्व करना है। तो जहाँ पे तो आपने 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर दिया, तो वो तो आपका 1 ही बन जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास रह गया आइटा। ठीक है, और ये भी आपका 1 बन गया, तो यहाँ पे आपके पास रह गया आइटा स्क्वेयर, और यहाँ पे अंदर आपके पास क्या पड़ा, स्क्वेयर। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास हो गया आइटा -1 की होल स्क्वायर, ये आइटा स्क्वायर -1 होगा, तो हमारे पास हो गया आइटा -1 की होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे माइनस माइनस है ना बीच में। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो आइटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये बन गया आपके पास आइटा +1 की होल स्क्वायर, तो विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ आइटा स्क्वायर इज -1 +1 प्लस 2 आइटा विच इज इक्वल्स टू 2 आइटा। तो यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी कि ये आपके किसके इक्वल है, 2 आइटा के इक्वल है। तो इसमें अपने पावर्स को कैसे सॉल्व करना है, कम्प्लेक्स नंबर्स की 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास, देखो हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। 1 प्लस आइटा स्क्वेयर प्लस आइटा 4 प्लस आइटा 6 प्लस आइटा 8 सो ऑन अप टू आइटा रेज टू पावर 20। हमने इसकी वैल्यू क्या करनी है, सॉल्व करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास टर्म्स हैं, तो देखो यहाँ पे ये तो मेरे पास 1 पड़ा है। ठीक है, तो आइटा स्क्वायर क्या होगा, -1, आइटा 4 फिर 1। अब आइटा 6 क्या होगा, आइटा 6 को हम ऐसे लिखेंगे, फिर आइटा 8, देखो इवन पावर्स आ रही है ना, ये फिर 4 की पावर में आ जाएगी। अब आगे आइटा 10 आएगा, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, सो ऑन अप टू आइटा 20, ऐसे लिखेंगे, है ना। तो देखो जब आपके पास इवन पावर्स है ना, आप ऐसे देख सकते हो, साइड 2 है, तो ये तो आपको पता है आइटा स्क्वायर -1 है, आइटा 4 4 का मल्टीपल है, तो ये 1 होगा। फिर आपके पास आइटा 6 आएगा, है ना, 6 को 4 के साथ डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर आएगा, ये फिर आपका -1 आएगा। उसके बाद आइटा 8 आएगा, ये 4 का मल्टीपल है, ये 1 आएगा। उसके बाद आइटा 10 आएगा, ये फिर रिमाइंडर 2 आएगा, ये आइटा स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो देखो आपकी जो वैल्यूज है वो ऐसी ऑल्टरनेट हो चल रही है, -1 +1 -1 +1 -1 +1। ठीक है, तो अब आप ये चीज देखो, आपको सारी वैल्यूज तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये चीज देखो, ये 2 से लेके 20 तक आपके पास 10 टर्म्स होंगी। ठीक है, 10 टर्म्स में 5 आपके पास -1 होंगे, 5 आपके पास 1 होंगे, दैट मीन्स आपकी ऐसे चल रही है ना, -1 +1 -1 +1 सो ऑन अप टू +1। ठीक है, तो आपके पास आइटा स्क्वायर से आइटा 20 तक 10 टर्म्स है। 10 टर्म्स में आपके पास ऑल्टरनेट साइंस चल रहे हैं, -1 +1 -1 +1, दैट मीन्स आपके पास 5 टर्म्स नेगेटिव होंगी, 5 टर्म्स पॉजिटिव होंगी, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, सारी एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास क्या रह गया, आंसर 1। ठीक है, तो आइटा 20 तक आपको सारी लिखने की जरूरत नहीं है।
आप ऐसे कर सकते हो, 2-3 टर्म्स को दिखा के। ठीक है, तो ये तो था कि हमने पावर्स को कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो आपके पास स्क्वायर रूट है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ये तो आपके पास वैसे ही सिंपल है कि माइनस ऑफ रूट 144 क्या होगा? रूट 144 इज 12 एंड रूट ऑफ -1 इज आइटा। ठीक है, तो अब देखो इसको हम कहते हैं इमेजिनरी क्वांटिटीज। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, अगर आपके पास नेगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट है, उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी क्वांटिटी। मतलब रियल नहीं है, ये क्या होती है? इमेजिनरी। ठीक है, दैट मीन्स जिसके साथ आपके पास आइटा पड़ा है ना, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं इमेजिनरी क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपके पास समझ है कि हम इसको कैसे कंप्यूट करेंगे। मान लो आपके पास है रूट ऑफ -25 प्लस 3 रूट -4 प्लस 2 रूट -9। इसको आप कैसे लिखोगे? रूट ऑफ -25 इज 25 का रूट 5, रूट ऑफ -1 इज आइटा। सिमिलरली 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट ऑफ -1 इज आइटा। 9 का स्क्वायर रूट 3, रूट ऑफ -1 इज आइटा। तो ये आपके पास क्या बन गया? 5 आइटा प्लस 6 आइटा प्लस 6 आइटा, तो ये आपके पास बन गया 17 आइटा। और ये भी क्या आपकी इमेजिनरी क्वांटिटी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? अगर आपके पास ए एंड बी कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, देखो अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अभी तो हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि रूट में नेगेटिव है या आइटा की पावर्स को कैसे सॉल्व करना है। तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, आपके पास ए एंड बी कोई भी दो रियल नंबर्स है, ठीक है, देन अ नंबर ए प्लस आइटा बी, ठीक है, मतलब इस फॉर्म का, देन अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b is called a complex number। ठीक है, इस फॉर्म के नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल 7 प्लस 2 आइटा, 2 माइनस 3 आइटा, 4 आइटा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखो जिसके साथ आइटा नहीं होता इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है, और जिसके साथ आइटा होता है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऐसे नाम को हम क्या करते हैं? जेड के साथ डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे 7 प्लस 2 आइटा, तो हम इसके रियल पार्ट को ऐसे डिनोट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड इज 7, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज 2। जब आपने इमेजिनरी लिखना तो आइटा नहीं लिखना, मतलब रियल एंड इमेजिनरी दोनों होते हैं, रियल नंबर्स ही हैं, बट इमेजिनरी क्या होता है? आइटा के साथ वाला नंबर, और रियल विदाउट आइटा वाला नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी आपने ऐसे नहीं लिख देना इमेजिनरी इक्वल्स टू 2 आइटा, नो ओनली 2। ठीक है, विच इज द कोफिशिएंट ऑफ आइटा। और इसके सेट को हम क्या डिनोट, किसके साथ डिनोट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, जैसे रियल को आर के साथ डिनोट करते हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी के साथ डिनोट करते हैं, कैपिटल सी। ठीक है, मतलब इसमें कैसे नंबर्स होते हैं? ए प्लस आइटा बी टाइप के, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए एंड बी आपके दोनों रियल होते हैं। ठीक है, तो आपके पास समझ आएंगे कि हमने आपको समझाएंगे कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब देखो हमने कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। अब इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कैसे करनी है? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं।
तो फर्स्ट है आपके पास पहले तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आज पहले इनकी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक मैंने ले लिया Z1 इस फॉर्म का और Z2 इस फॉर्म का, वो कब इक्वल होंगे? इफ एंड ओनली इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल हो, दैट मीन्स A1 इक्वल्स टू A2 एंड इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, दैट मीन्स B1 इक्वल्स टू B2। ठीक है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम क्या कहेंगे? रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट, तभी हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? इक्वल है। लाइक अब आपके पास ऐसे सम्स क्या आएंगे कि मान लो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आइटा वाई और दूसरा है Z2 इक्वल्स टू x प्लस 3 आइटा। ठीक है, वो कह रहे हैं ये दोनों आपके क्या है? इक्वल है। अब फाइंड x एंड y। ठीक है, Z1 गिवन है, Z2 गिवन है, आर इक्वल गिवन है, हमने फाइंड करना है x एंड y। अब आप क्या कहोगे कि हमें गिवन है Z1 इक्वल्स टू Z2। ठीक है, दैट मीन्स 2 माइनस आइटा y इक्वल्स टू x प्लस 3 आइटा। ठीक है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम क्या कहेंगे? अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कब इक्वल होंगे? जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू -3 आ गई। दैट मीन्स इसको हम कब यूज करेंगे? जब आपके पास कोई अननोन्स की आपने कोई वैल्यूज निकालनी होगी, आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, तो इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल, रियल पार्ट रियल के इक्वल। ठीक है, तो अब जब अगर हम एडिशन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो वो कॉम्यूटेटिव भी होगी। ठीक है, वो एसोसिएटिव भी होगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल वे से करनी है, रियल को रियल के साथ, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स के साथ। ठीक है, तो हम चलो लिख के बता देती हूँ थोड़ा सा। अगर आप इसको सम में करोगे आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। तो अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वैसे ही, ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल होगा? इसको हम कैसे ऐड करेंगे? A1 प्लस A2 प्लस आइटा B1 प्लस B2। ठीक है, रियल वाले को रियल वाले के साथ, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ। तो हम एडिशन की प्रॉपर्टीज करते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि ये कॉम्यूटेटिव होगी। एडिशन इज, ठीक है, तो चाहे आप Z1 के साथ Z2 करो, चाहे Z2 के साथ Z1 ऐड करो, सेम आएगा। सिमिलरली एसोसिएटिव होगी। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो चाहे आप पहले इन दोनों को ऐड करो फिर इसको ऐड करो, और चाहे आप पहले Z2 और Z3 को ऐड करो फिर Z1 को ऐड करो। ठीक है, थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब आपने यही चीज याद रखनी है, जिसमें भी हम कर रहे हैं, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या ऐड करूं मुझे वही नंबर मिल जाए। आइडेंटिटी का मतलब हमेशा याद रखो ये होता है कि कोई भी हमारे पास, जब हम रियल्स में कर रहे थे तो कर रहे थे कि 2 में हम क्या ऐड करें हमें 2 ही मिल जाए, 0 है ना। 100 में हम क्या ऐड करें हमें 100 मिल जाए, 0। मतलब कोई ऐसा नंबर जो हमें वही वैल्यू दे देता है अगेन, चाहे हम एडिशन में देखें चाहे मल्टीप्लिकेशन में देखें, तो उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। अब एडिशन में देख रहे तो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो जेड में हम क्या ऐड करें जेड आ जाए, 0 ही ऐड करेंगे, दैट में 0 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, इस 0 का मतलब क्या है? 0 प्लस 0 आइटा, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस फॉर्म का? ए प्लस आइटा बी की फॉर्म के, तो 0 को हम ऐसे लिखेंगे। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में जा रहा है, तो हम कहेंगे आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब सिमिलरली
एडिटिव इनवर्स होते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है, आप किसी में भी देख रहे हो, रैशनल्स में देख रहे हो, रियल में, इंटीजर्स में, कि हम किसी नंबर में क्या ऐड करें, हमें आइडेंटिटी मिल जाए। अगर हम एडिशन में देख रहे हैं तो इनवर्स का मतलब क्या होता था कि हम इसमें क्या ऐड करें, हमें आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी हमारी जीरो थी तो हम करते थे -2, है ना, तभी जीरो मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देख रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा कि अगर मेरे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें मैं क्या ऐड करूं, मुझे जीरो, दैट मीन जीरो प्लस जीरो आइटम मिल जाए। ठीक है, तो क्या होगा, -z। ठीक है, अगर z आपके पास a1 प्लस आइटा b1 है, ठीक है, या a प्लस आइटा b है, तो -z क्या होगा, -a1 माइनस आइटा b1। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो प्लस जीरो आइटा। तो ये आपका अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में जा रहा है तो हम कहेंगे आपका इनवर्स भी क्या करे, एग्जिस्ट कर। ठीक है, देखो आइडेंटिटी और इनवर्स का मतलब याद रखना है। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेटिव भी करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हम क्या ऐड करें, हमें वही नंबर मिल जाए, वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। इनवर्स का मतलब हम क्या ऐड करें, हमें आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, तो चलो अब हम सम्स करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के, उनकी प्रॉपर्टीज उसके बीच में हो जाएंगी आपके पास। तो अब हमने क्या करना है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म a प्लस आइटा बी। हमारे पास समय, हमने इनको a प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, सॉल्व करके तो देखो क्या है, -5 आइटा 1/8 आइटा। तो करो इसको मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे, -5/8 आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर इज -1 विच इज इक्वल्स टू 5/8। हम इसको कैसे लिखेंगे a प्लस आइटा बी की फॉर्म में? अब आपने देखना है ये आपका रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है। जो नहीं है आपके पास उसको आपने जीरो लिख देना है। अभी आपका रियल पार्ट है बिकॉज इसके साथ आइटा नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5/8 प्लस जीरो आइटा। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। सेकेंड वन इज 1 माइनस आइटा रेज टू पावर 4। अब कितनी पावर है इसकी, 4 है। 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस आइटा स्क्वायर की स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 -2 आइटा दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया आपका 4 आइटा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू -1 -4। ठीक है, तो अब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -4 प्लस 0 आइटा। ठीक है, जो आपके पास नहीं है इसको हमने जीरो के साथ लिख देना। नेक्स्ट है आपके पास 1/5 प्लस 2/5 आइटा -4 प्लस 5/2 आइटा। तो अब इसको कैसे करेंगे, 1/5, पहले तो ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, तो ये हो गया आपके पास -4 -5/2 आइटा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रियल को रियल के साथ, जैसे हम लाइक टर्म्स करते थे, जैसे आप छोटे होते क्या करते थे, लाइक टर्म्स इकट्ठी करते थे, एक्स एक्स वाली इकट्ठी की, वाई वाई वाली इकट्ठी की, ऐसे यहाँ पे हमने रियल रियल और इमेजिनरी इमेजिनरी को एक साथ कर लेना है। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या बन जाएगा, एलसीएम लोगे आप 5 का, तो ये बनेगा 1 माइनस 20 दैट इज -19 इज इक्वल्स टू -19/5। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम लोगे आप 10 आएगा, 4 माइनस 25। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 -25/10 आए। तो ये बन गया आपका -19/5 -21/10 आइटा। तो ये आपकी होगी फॉर्म a प्लस आइटा b की फॉर्म होगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट है
-2 -1/3 आइटा दी होल क्यूब। ठीक है, सॉल्विंग देखो आपने वैसे ही करनी है, पिछले आपके फॉर्मूलेज ही या एलसीएम यूज हो रहा है या फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब क्यूब है तो माइनस है ना दोनों के साथ, सबसे पहले आप एक काम करो, इस माइनस को बाहर निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस बच गया अंदर। ठीक है, तो -1 के क्यूब इज माइनस, तो ये आपके पास ये चीज बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, a प्लस बी की होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये बन गया आपके पास 8, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1/27 आइटा क्यूब। यहाँ पे देखो 3 आपका कैंसिल हो गया, ये बन गया आपका 4 आइटा, और यहाँ पे 3 × 2 1/9 आइटा स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया -8 -1/27 आइटा, आइटा क्यूब इज माइनस आइटा, प्लस 4 आइटा, और ये 2/3 हो गया, और आइटा स्क्वायर इज -1, सो दिस इज इक्वल्स टू -2/3। अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट इकट्ठा कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आपके पास हो गया 24 - 2 इज 22/3, और यहाँ पे देखो 27 4 जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 108 -1 इज 107। ठीक है, तो माइनस को अंदर ले जाओ, तो आपके पास हो गया -22/3, आपके पास रिजल्ट आ गया -107/27 आइटा, तो ये आपकी A प्लस आइटा बी की फॉर्म हो गई। ठीक है, तो आपके